Hello everyone and welcome back to our channel Soumya's Math Circle. Today we are going to start exercise 3.3 of chapter number 3 Understanding Quadrilateral Class 8 NCERT Maths. तो 3.2 तक की एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे इन वन वीडियो ओनली. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD. आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ABCD है, इसका नेम दिया है. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज. आपको इन सब जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इसको मतलब प्रूफ करना है, इसका आंसर लिखना है. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम होता क्या है, इस फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो ये होता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है, इस साइड के इक्वल ये साइड होती है, इस साइड के इक्वल ये साइड होती है, मतलब लेंथ बराबर होती है और ब्रेथ बराबर होती है. और पैरेललोग्राम क्या होता है, उसमें भी सेम है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर. डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री रहता है. क्लियर. यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, ये स्ट्रेट ही चलेंगे. क्लियर. और 90 डिग्री में चलेंगे. और यहाँ पे क्या है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, प्लस ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल होती है, मतलब ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी. बाकी चीज़ हम इस क्वेश्चन में देखते हैं. यहाँ पे लिखा है AD क्या है. क्लियर. तो AD यहाँ पे ये इक्वल लिखा है, मतलब हमें इसका आंसर नहीं निकला है, हमें बोला है AD के इक्वल क्या है. तो AD के इक्वल होता है BC. ये सेम प्रॉपर्टी जैसे रेक्टेंगल की है वैसे ही होगी. और इसका रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं. ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स है. क्लियर. तो ये इक्वल होंगे, ये और रेक्टेंगल इस मामले में सेम है. सेकंड आता है एंगल DCB, मतलब एंगल DCB. तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल DCB के इक्वल कौन सा एंगल होगा, एंगल DAB. तो एंगल DAB ये क्यों है, ये भी इसलिए क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है. तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम भी इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक रेक्टेंगल. यहाँ भी ऑपोजिट इक्वल जाएगा वैसे ही. अभी है OC इज इक्वल टू कितना होगा, ये इक्वल टू ये होता है, मतलब OC इज इक्वल टू OA. क्यों, क्योंकि डायगोनल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होते हैं. ये इक्वल टू ये होगा और इसका मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा. क्लियर. तो ये सब सेम होंगे. नेक्स्ट क्या है, मेजर ऑफ एंगल DAB मतलब ये एंगल, और मेजर ऑफ एंगल CDA मतलब ये दोनों. हम अभी एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का खास बात क्या होगी, ये दोनों एंगल का सम, मतलब किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल, ये दोनों अपोजिट होते हैं, ये दोनों अपोजिट, लेकिन हम अगल बगल की बात कर रहे हैं, ये दोनों, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. ये फिक्स है, तो ये आपको प्रॉपर्टी आगे आके यूज़ होगी. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश होता है. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ. अभी क्या है, ये फर्स्ट फिगर है, आगे और भी फिगर्स है. तो हमें क्या दिया गया है, एक एंगल दिया गया है जो कि 100 है, हमें बाकी की निकालनी है. ओके. तो अगर ये 100 है, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट वाला y भी 100 होगा, y इज इक्वल टू 100. क्यों, क्योंकि यहाँ भी हमने बताया था D इक्वल टू B होगा, C इक्वल टू A होगा, तो उस वजह से अगर ये 100 है तो ये भी इक्वल होगा. ठीक है. अब एक और चीज़ देखना है, हमने बोला था एडजेसेंट एंगल प्लस करेंगे, मतलब x प्लस 100 करेंगे तो वो सम कितना आएगा, 180. तो x और 100 मिला के कितना होगा, 180. तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 100 आएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 80. और अगर x 80 है तो z भी 80 ही होगा, z इज इक्वल टू 80. वाई, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, और जितना x होगा उतना ही z होगा, तो ये ऑपोजिट एंगल की वजह से. तो हमारा आंसर तो यही सॉल्व हो गया. हमें y की वैल्यू 100 मिल गई, x की 80 मिल गई, और इसकी भी 80 मिल गया. देखो एडजेसेंट एंगल ये भी दोनों 180 हुए, इन दोनों का भी 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का भी 180 होगा. तो एडजेसेंट एंगल 180 ही होते हैं. तो आपको ये आंसर्स XYZ के मिल गए. दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z. सो नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट फिगर हमारा ये दिया हुआ है, इसमें आपको क्या है, 50 एंगल दिया है, y x और z की वैल्यू हमें बताना है. ठीक है. तो एक चीज़ देखो, 50 और x एडजेसेंट एंगल है, तो 50 प्लस x करेंगे कितना होगा, 180 होता है, हमें पता है एडजेसेंट एंगल इतना ही होता है. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री. ये क्यों आया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल के थ्योरम की वजह से. तो x की हमें मिल गई 130
तो अगर x 130 है तो y भी 130 होगा। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। ये क्यों हो गया? ऑपोजिट एंगल होने की वजह से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसीलिए डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब क्या बचा है आपको? 1 2 3 तो हमें मिल गए। अभी हमें z निकालना है। तो हमें z कैसे निकालना होगा? z के लिए भी एक रूल है। देखो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू z होगा। तो x की डिग्री क्या है? 130 डिग्री, इसलिए हमें z भी 130 मिला है। ये क्यों आया है? ये आया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। व्हाट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? ये जैसे देख रहे हो आप, मान लो इसको एक्सटेंड करो तो एक सिंगल लाइन पे जो तो पैरेलल लाइन जाती है, तो ये और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग बोला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। मान से ये अपोजिट होते हैं, ये दो एडजेसेंट होते हैं, तो इस लाइन के इधर और उसके सामने की लाइन के इधर के एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और दोनों सेम होते हैं। उस वजह से x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 130 आया है। सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए ये y है, ये x है, ये z है। सिर्फ इतना, पूरा नहीं, पूरा हमने z नहीं दिया है, ठीक है। मैंने जूम कर दिया, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, एक चीज़ आपने देखी फिगर में, ये बना है दिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? मतलब अगर ये 90 है, मान लो इसको a मान लेते हैं। अगर a आपका 90 है तो a इक्वल टू ही x है, तो वो भी 90 डिग्री होगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। मतलब मान लो मैंने ये लाइन खींची है, अगर ये हमारा 90 है या फिर चलो 60 है तो उसका जस्ट अपोजिट भी 60 होगा। अगर ये हमारा 80 है तो हमारा ये भी 80 होगा, ठीक है, ऐसे। तो ये अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, उनका जो कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। मीटिंग पॉइंट आपका कॉमन होगा तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होंगे, और इसका जो होगा वही ये भी होगा। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई, x मिल गई, ठीक है। x हमें मिल गया 90, एक हमारा 30 है, तो ये तो पूरा ट्रायंगल बन रहा है ना। तो इस ट्रायंगल को हम y निकाल सकते हैं। मतलब y प्लस x प्लस 30 कितना आएगा? 180, क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो y हमें निकालना है, x हमारा हो गया 90 और ये 30 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 10 11 12 120 इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। तो इस y की आ गई 60। तो अभी आई थिंक हमें ये सब मिल गए। अब बचा है z, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको यहीं पे सीखनी है। अगर ये y है, y अगर 60 है, तो ये जो कॉमन लाइन आ रही है यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी 60 ही होगा। मतलब z भी आपका 60 होगा। और क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 चीज़ सीखी है। एक यहाँ पे सीखी, इन दोनों एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, इन दोनों को एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, इन दोनों को ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और इन दोनों को बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। आपको ये सारे एंगल्स और इनके फीचर्स याद होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे हमें x, y और z निकालना है। हमें सिर्फ 80 दिया है, तो मैं आपको ये शॉर्ट में बताती हूँ। अगर ये आपका 80 है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपको ढूंढना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल सब मिल रहे हैं कि नहीं। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों? तो z इज इक्वल टू 80 होगा, क्योंकि ये क्या है? देखो वही चीज़, यही चीज़ आ गई। ऐसे ऐसे लाइन्स हैं और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ भी तो सेम लाइन है, ये एक्सटीरियर जो आता है, ये इंटीरियर। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से z आपका 80 डिग्री निकल आया, ठीक है। दिस इज़ 80 डिग्री। अभी z ये है, तो आप ये देख रहे हो, अगर z 80 है तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल बन गया। मतलब y भी आपका क्या हो जाएगा? 80। देखो ये z और ये लाइन तो सेम है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल की थ्योरम की वजह से, थ्योरम नहीं बोलेंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल की वजह से होगा, ठीक है। तो हमारा y भी 80 निकल गया। अब अगर y 80 है, x ये है,
अब देखो ये दोनों कौन सा एंगल बोल रहे हैं, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए 180। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 बनने चाहिए। तो x हमें नहीं पता है, y हमारा 80 आ रहा है, ये मिलके 180 बननी चाहिए। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 100 डिग्री। तो इससे x हमारा 100 डिग्री बन जाएगा। चाहे इसको छोड़ दो, यहाँ से भी अगर हम करते 80 + x = 180 बनना चाहिए। यहाँ भी 180 में 100 माइनस करो तो 80 माइनस करो तो 100 आएगा। इससे ये 100 आ गया। सो आई थिंक आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, एक एंगल दिया 112, ये हाफ दिया है 40, ये x है, ये y है, z है, ये x हाफ है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर देखो 112, ये 112 है तो इसका जस्ट ऑपोजिट एंगल y भी 112 होगा। तो y = 112 लिख लेंगे। जो पहले इजीली मिल रहा है हमें उसको निकालना है, क्योंकि ताकि हम उसकी हेल्प लेके बाकी निकाल सकें। ये x = क्यों हो गया, ये क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब y हमारा हो गया 112। ठीक है, अगर y हमारा 112 है तो ये पूरा क्या होगा, चलो आगे उसके पहले हम बाकी एक और चीज़ देखते हैं। अभी देखो y और ये पूरा, ये y और ये पूरा अगर हम लें तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एडजेसेंट एंगल हैं दोनों। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हो गए। तो उसका थ्योरम क्या थी, ये प्लस ये पूरा ये एंगल और ये पूरा एंगल मिला के 180 बनना चाहिए। तो चलो y का कितना आया है 112 आया है, प्लस एक 40 मिला है, और ये पूरा में क्या है, ये प्लस हम z भी जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे 40 कितना आएगा, z + 251 = 180 डिग्री। सो z = 180 डिग्री माइनस 152 आएगा। तो z = 180 में 152 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल कम 28 डिग्री। तो इस z की आ गई 28। ठीक है, ऐसे हमें 28 डिग्री मिल गया। अब देखो मैं जूम कर रही हूँ, ये z है, सॉरी लाइन है, ये z है। तो इस z के बराबर ये एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल x = z = 28 डिग्री। तो ये भी हमारा 28 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हमारे सारे आंसर्स आ गए। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चार, जिसमें चार साइड हो, चार साइड का कोई एक फिगर है जो ABCD है, क्या वो पैरेललोग्राम हम उसे कह सकते हैं? अगर यहाँ पे कंडीशंस मेंशन है। ठीक है, पहली कंडीशन है एंगल D = एंगल B। पहले हम एक चार लाइन का चलो बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये बना लिया ABCD। अभी ये क्वाड्रिलेटरल है, मुझे नहीं पता है कि ये पैरेललोग्राम है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एंगल D + एंगल B अगर 180 है तो मतलब ये ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल। तो हाँ, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो यस, यहाँ पे हम यस लिख सकते हैं, एंगल D + एंगल B 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट मतलब ये और लेकिन उसके साथ एक दो कंडीशंस भी है कि इन दोनों का एंगल मतलब सम, ये पैरेललोग्राम की कंडीशन है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होने चाहिए एंड ऑपोजिट सेम होने चाहिए। मतलब ये 180 कैसे बनेगा, ये दोनों इक्वल बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों के सॉरी बराबर नहीं, दोनों ऐड करके 180 आना चाहिए। और ऑपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। अगर ये हुआ तो ये कंडीशन हमारी सही होगी, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं। लेकिन इतना लिखा है तो हम यस करेंगे। इन दोनों का सम 180 होगा, दोनों बराबर होने चाहिए, ऑपोजिट बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगल बगल के सम का, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए। नेक्स्ट इज, फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। चलो ABCD, AB = DC = 8 लिखा है, तो AB 8 है और DC भी 8 है। AD आपका 4 लिखा है और BC 4.4। मतलब ये फिगर देखो, ये 4 है, ये 4.4, मतलब ये फिगर ऐसा जा रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, नो। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये तो इसके बराबर है, पर क्या ये इसके बराबर है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नो, ये फिगर पैरेललोग्राम नहीं है।
ये देखो टेढ़ा जा रहा है, ये तो दो लाइन पैरेलल भी नहीं है, इसलिए नहीं। नेक्स्ट है एंगल ए इज इक्वल टू 70। इसी में करती हूँ, मान लो एंगल ए आपका 70 डिग्री है एंड एंगल सी आपका 65 डिग्री हो गया। यहाँ भी आएगा नो, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तभी वो पैरेललोग्राम बनता है। क्लियर? So now next question is draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram। हमें एक रफ फिगर बनाना है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, मतलब वो फिगर हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैरेलल दिखे लाइंस। चलो हम सेकंड तरीका बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है या इसके टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। क्लियर? पैरेललोग्राम हो गया। बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन उनके पास क्या है, दो अपोजिट एंगल सेम होंगे, मतलब जैसे कि ये इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू डी कर देते हैं एंड सी और ये ए, मतलब ए बी सी डी हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या है यहाँ ए बी सी डी एक फिगर है हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, पर ये पैरेललोग्राम नहीं है। लेकिन इसके पास क्या है, इट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल, मतलब बी इज इक्वल टू डी हो रहा है ऑफ इक्वल नेचर। और यहाँ पे ए और सी इक्वल नहीं, देखो ये चौड़ा है ये छोटा है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो रहा है, लेकिन एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। अगर एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या फिगर बनाया, मैं तो एक्सपेंड करके बताती हूँ। ये है, ये है, ठीक है। आई थिंक मैंने अभी भी गड़बड़ बनाया है, मैं एक और बनाती हूँ। ठीक है, ये छोटा बनाओगे और ये थोड़ा पॉइंटेड बना दो। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर है, आपको दिख भी रहा होगा, बट ये चौड़ा है, देखो ये छोटा है। ठीक है, ऐसे इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। अगर सब इक्वल होगा, जैसे ये इसके इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं है। Now comes to question number 5. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। यहाँ पे क्या है कि मतलब मैं पैरेललोग्राम बना देती हूँ, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो यहाँ पे जो हमारे एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले जो एंगल हैं वो 3:2 के रेशियो में है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हमें सारे एंगल निकालने हैं और सिर्फ अगल बगल एडजेसेंट एंगल का रेशियो 3:2 दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज्यूम इट, लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, ए बी सी डी लिख लिया, ये 3:2 के फॉर्म में है। आर इंस टू है, रेशियो के फॉर्म में, तो हमें एक्स लगाना ही पड़ेगा, 3x एंड 2x। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी, अब मैंने एडजेसेंट बोला है मतलब अगल बगल वाले ए बी, और आपको पता है कि इसका एक रूल क्या है एडजेसेंट एंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल मिलके 180 डिग्री बनेंगे, जस्ट अगल बगल वाले, अपोजिट नहीं, जस्ट अगल बगल वाले। ठीक है, तो एंगल ये क्या हो गया, 3x हो गया, ये 2x हो गया, ये 180 डिग्री, तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 36 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। और एक चीज़ हमें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ए इज इक्वल टू सी होगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो फिर हम 3x की वैल्यू लिख दें, हम ये ए को हमने 3x माना है, बी को 2x माना है, हमने यही तो किया था, कहते रेशियो फॉर्म में। ठीक है, तो ये 3x हो गया, तो 3 × 36 करेंगे, ये आएगा 108 डिग्री। तो जो एंगल ए इसका आया है 108, इसका भी होगा 108। अब ऐसे ही 2x के निकालने, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा, वो आएगा 2x, तो 2 × 36 करेंगे, वो होगा 72 डिग्री। तो इस बी का क्या है, 72 डिग्री, ऑपोजिट सेम होते तो ये भी 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे ऐड करके 108 + 72 180 बन रहा है, इधर भी 108 72 180 बन रहा है, इधर भी 180 बन रहा है, मतलब हमारा फिगर सही है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसका हमें क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल वाले एंगल वो इक्वल हैं, मतलब ये और ये।
तो इक्वल कैसे होंगे वो, जब थोड़ा स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। ये इसके इक्वल बोला गया है ए बी। यहाँ पे इक्वल नहीं लग रहा है, देखो ये बड़ा है एंगल, ये छोटा है, ठीक है, सॉरी छोटा है, ये बड़ा है, तो ये ए, इन्होंने एक्सटर्नल एंगल को इक्वल बोल दिया है। क्लियर। आगे क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको बाकी सबका एंगल निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 180, मतलब अगल बगल वाले एंगल मिला के 180 बनते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कर दिया 180। एक चीज़ हमें बोला गया है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, मतलब ए बी को इन्होंने इक्वल बोल दिया है, तो मतलब ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू ए है, तो एंगल ए बी को ए लिख सकते हैं या ए को बी लिख दो। 180 टू एंगल ए 180, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, मतलब ये 90 का है। इक्वल तभी होंगे जब सेम होंगे। जब हमें क्या करना है, एक चीज़ जानते हो आप लोग, ए और बी का सम 180 होगा, आपको पता है। हमें बोल दे कि दोनों इक्वल होंगे, इक्वल मतलब आधे आधे होंगे, तो ऑब्वियसली ये 90 होगा, ये तो क्लियर है, ये 90 होगा, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सो ए 90 है तो बी भी 90, तो एंगल बी भी 90 डिग्री है। क्लियर। अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, तो ये सब 90 डिग्री के होंगे, A B C D सब, मतलब देखा जाए तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल निकला, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होंगे। सो दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि डेली 5 o'clock आपको PM पे शाम में अपडेट मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।